नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। एक वीडियो सामने आया है जो तेज़ी से वायरल भी हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति किसी टांगे वाले से पूछ रहा है कि तुम्हारे टांगे में ये कब से टांगा चला रहे हो और तुम्हारे टांगे में ये पाकिस्तानी झंडे का पेंट क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि मेरा नाम नूर आलम है। उससे जब नाम पूछा जाता है तो नाम बताता है, और ये घटना हुई है तेलीबाग, लखनऊ। और उसके बाद वो कहता है मैं राजू नगर का रहने वाला हूँ, 22 साल से मैं टांगा चला रहा हूँ और मेरे टांगे में तब से पेंट है। अव्वल तो ये बात झूठ है। वो जो व्यक्ति वहाँ पर खड़े थे उनको भी ये सोचना चाहिए था कि जब वो सवाल कर रहे हैं तो गौर से देखें वो टांगे में जो पेंट है कितना पुराना है। वो 20-22 साल पुराना पेंट नहीं है, क्योंकि 20-22 साल में तो टांगा ही ख़राब हो जाएगा। वो पेंट क्या नहीं ख़राब होगा, ठीक है। टायर ख़राब हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारा रिपेयर होता है। और वो पेंट को इतना पुराना जो मैंने देखा, और जो अपना FBI वाला ब्रेन चलता है, वो कहता है कि जो मेरा इन्वेस्टिगेशन ब्रेन चलता है वो कहता है कि वो जो टांगा है उसका पेंट इतना पुराना नहीं है। वो पेंट ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल पुराना है, उससे ज़्यादा पुराना नहीं है। और उसके बाद एंट्री होती है एक आदमी की वहाँ पर, जो कहता है कि जब उससे कहा जाता है भारत जिंदाबाद बोलो या भारत की जय बोलो, तो वो भारत माता की जय बोलो, तो वो भारत माता की जय जो पहला वाला है वो तो बोल देता है। जो दूसरा आता है वो व्यक्ति अपना नाम नसीर या नज़ीर कुछ बताता है, उसका नाम ढंग से सुनने में नहीं आया। वो बड़ा क्रूअल वे से बोलता है। जो उसका बिहेवियर था, जो मतलब जो बोलने का ढंग था, वो बड़ा अजीब सा, मतलब दुष्ट टाइप का। तो बोलता है कि क्यों बोले काहे बोले, इस तरह से बोलने लग जाता है। तो बोलता है उसकी वो, और पाकिस्तान मुर्दाबाद हम क्यों बोले। बात पाकिस्तान मुर्दाबाद या जिंदाबाद की नहीं है, बात यह है कि तुम भारत माता की जय नहीं बोल रहे हो। इसका मतलब ये जांच होनी चाहिए। आपको हीरा खान या हीना खान याद होगी, जो बार बार मैं उसका एग्जाम्पल देती हूँ। वो लड़की जो गालियाँ दिया करती थी और गोल मटोल सा उसका फेस था, और वो बड़ी अजीब सी मैच्योर सी लगती थी, जैसे बचपन में ही उसका कांड हुआ हो। तो क्योंकि इनका बचपन में ही कांड हुआ रहता है, आपको पता ही है। इनकी शादियां हो जाती हैं या फिर इनके रिश्ते बने होते हैं घरों के अंदर ही। तो ये पर औरत की तरह इनका जो जिस्म होता है वो औरत कंप्लीट अंदर से औरत हो जाता है। तो ये जो औरत थी, जब इसने ये बोलना शुरू करा, भगवानों को गाली दी, तो मैंने बोला देखो, गाली ये लड़कियां इनके वहाँ शांति प्रिय समुदाय में गालियाँ देती हैं, लेकिन जो गाली देने का ढंग है वो भारतीय नहीं है। ये जो इस तरह से दे रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे चकले वकले की पैदाइश या किसी झोपड़पट्टी की। और वो झोपड़पट्टी यहाँ की नहीं, ये कहीं बांग्लादेश वगैरह की लग रही है, पाकिस्तान की। तो बाद में वो बात सच निकली। जब उसे पकड़ा गया, वो कहती थी मुझे पकड़ के दिखाओ। उस जाहिल को कौन बताए कि भैया IP एड्रेस से, जैसे यहाँ पर भी जो कॉमेंट लिखते हैं, जो घटिया कमेंट लिखते हैं, इनको पता नहीं है। मेरे पास एक्चुअली समय नहीं रहता, या मैं अपने असिस्टेंट से बोल दूं तो एक कंप्लेन होगी। उसके बाद वो कंप्लेन जब जाएगी साइबर क्राइम में, पिछली बार तो कौन थे, समथिंग थे, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, उन्होंने मेरी कंप्लेन दी थी। और उस लड़के को एक लड़का विदेश से भी गिरफ्तार हुआ था। अब मैं उसका चलिए छोड़िए, उसने तो बहुत कांड करा था, बहुत गंदी चीज़ें इंटरनेट पे करा था उसने। तो ये जो करते हैं लोग, इनको ये नहीं मालूम कि इनकी जब होती है तो इनका IP एड्रेस निकलता है। अब ये जो ये नसीर खान है या नज़ीर खान है, और ये जो नूर आलम है, इसके बारे में इसको कहा गया, इनको जेल ले जाया गया। जेल ले जाने के बाद वहाँ इनसे पूछा गया तो उसने कहा भाई पेंट करा हुआ था, मुझे नहीं मालूम। देखिए ऐसा है, ये सबसे बड़ी यहाँ पर चूक हुई है पुलिस से। आप जब एक कुकर बम में आदमी पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि 10-15 साल पहले उसने घर बनाया है। आपने ये पता करा कि फंड्स कहाँ से आए उसके पास, और जो पेपर बने हैं वो कैसे बने उसके, क्योंकि इनके लिए पेपर बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ये आ रहे हैं बांग्लादेश वगैरह से और यहाँ पेपर भी बना ले रहे हैं, यहाँ पर इनके डॉक्यूमेंट भी बन जा रहे हैं, और ये यहाँ पर नॉर्मल मजदूरों वाला काम भी कर रहे हैं। और मैं अपने वाल्मीकि हिंदुओं से भी कहना चाहूँगी, जो कई लोग सफाई विभाग में भी हैं, भाइयों ये आपका जॉब खा रहे हैं। लखनऊ में ही ऐसी बात सामने आई थी कि कई रोहिंग्या मुस्लिम्स और ये बाहर के घुसपैठिए आपके हिस्से का जॉब कर रहे थे। तो अगर आज आप इनको नहीं रोकेंगे, यही टांगे वाले, क्या कोई हमारे लोग टांगे वाले नहीं हो सकते? हमारे लोग स्क्रैप का काम नहीं कर सकते? आपको पता है स्क्रैप का काम जो है करोड़ों का काम है, लेकिन हमारे हिंदू नहीं जाते। हम जूते का कारोबार है, चमड़े का कारोबार है, करोड़ों का कारोबार है, लेकिन हमारे हिंदुओं को ये कहा जाता है कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें गलत समझा जाएगा। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जो
प्राचीन काम थे, जो पुराने काम थे, उसको व्यक्ति नहीं कर रहा है और उनके फिर ना उनको जॉब मिल रही है, ना कार्य मिल रहा है, खुद अपनी दरिद्रता में जा रहे हैं, गरीबी में जा रहे हैं और उसके लिए दोष किसी और को दे रहे हैं, क्योंकि आपने अपने पुराने काम इनके भड़काने पर छोड़े और इन्होंने वही कार्य सारे के सारे करने शुरू कर दिए जो आपने छोड़े। आपने नाई की तरह बाल काटना छोड़ा, इन्होंने वो नाई के बड़े बड़े सैलून बना दिए। हबीब ब्यूटी सैलून खोल दिया। 1500 से स्टार्टिंग है बालों को काटने की, 2500, 3000। आपको पता है कितने महंगे बाल कटते हैं ये, और सारी जगह ये होते हैं। एक आध मिलता है, एक आध बड़े कोई मिल जाए, बड़े सैलून में एक मिल जाए, उसका नंबर लेके रखना पड़ता है। सारे के सारे ये भरे हुए हैं आपने, क्योंकि ऐसे ही टांगा चलाने वाला नूर आलम ये कहीं पाकिस्तान से बांग्लादेश होते हुए भारत में एंट्री करते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं, फिर यहाँ ये आराम से बिना किसी चीज़ के नकली दस्तावेज़ों के यहाँ आके बच्चे इनके करवा दिए जाते हैं। मस्जिद से ऑपरेट होते सारी चीज़ें, शादियाँ करवा दी जाती है इनकी। ये पुलिस ने सिर्फ इसको ये इतने में छोड़ दिया। क्या इस पे देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए था? क्या इसको रिमांड में लेके पूछताछ नहीं करनी चाहिए? तुम्हारे डॉक्यूमेंट क्या है? अरे एक ऑटो चलाने वाला जब कुकर बम बना सकता है, जब एक डॉक्टर ओसामा बिन लादेन बन सकता, डॉक्टर अबू बकर, डॉक्टर आईसिस का नेटवर्क चला सकता है, जब एक इंजीनियर ओसामा बिन लादेन बन सकता है, तो आपको नहीं लगता कि जो छोटे छोटे करते हैं ये बाहर से क्या होता है कि पहले बड़े वाले आसानी से पकड़े जाते थे। एक सेमी का एजेंट पकड़ा गया था, सेमी का जो सरगना था वो कहीं भोपाल वगैरह से पकड़ा गया था। उसके पापा जनरल मैनेजर थे, किसमें? SBI बैंक में। पर उसके पापा ने एक काम अच्छा करा, उन्होंने पकड़ के ले जाओ, हमारे लड़के ने गलत काम करा, पकड़ के ले जाओ। इनकी तरह नहीं है, गंवारों की तरह नहीं, हमारा लड़का तो सही है क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम शांतिप्रिय समुदाय के हैं, इसलिए हमें फंसाया जा रहा है। तुरंत विक्टिम कार्ड कर दिया भैया इनके पास। लेकिन अब जनता समझती है, अब प्रशासन समझता है, अब बाहर का लोग मुल्क समझते हैं। कई देशों ने तो अफगानिस्तान से इनको ले जाने से मना कर दिया है, और इस बार जो मैं बात सुन रही हूँ वो बिल्कुल मेरे मुँह की बात है। वो कहते हैं आई हैव ज़ीरो सिंपैथी फॉर दीज अफगानीज, because they were supporting Taliban in a way or another, and they were willing to have Sharia in their country. Now they have the Sharia. Why they are escaping from there? If you wanted Sharia and you got it, now why you want to go from there? उसको मानो, उस चीज़ में रहो जो तुमने भोगा, जो तुमने काटा है उसे भोगोगे तुम। तो ये घटना हुई है, ये एक घटना नहीं है, ये पाकिस्तान के झंडे, ये एक टीचर का आके कहना कि तुम बांग्लादेश का नेशनल एंथम सीखो। एक अभी देखिए आप लोग मेमोरी में, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं प्रत्येक को नहीं कह रही हूँ, लेकिन हमारे हिंदुओं में एक आदत है, तुरंत भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी। अभी कुछ ही महीनों पुरानी घटना है। एक टीचर ने कहा था, सरकारी टीचर लगी हुई थी, ऑनलाइन क्लासेस में कहती है, या कोई टीचर थी वो प्राइवेट स्कूल की, कहती है कि भैया तुम बांग्लादेश का नेशनल एंथम याद करो। 2 कारण हैं, एक तो आप घुसपैठिया हो, दूसरा आप घुसपैठिया हैं और आप भूल गई हैं कि आप भारत में हैं, क्योंकि हिंदी ज़बान बोलने की आपको आदत हो गई है। और कुछ ऐसा नहीं कि अनपढ़ गंवारी आ रहे हैं, वहाँ से डिग्री लेकर भी आ रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं मित्रों, मुझे कुछ ऐसी बातें पता चल रही हैं, इस देश में इतने बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं, उसके खुलासे मैं करूँगी। बड़े बड़े ऑफिसर्स 25-25 करोड़ रुपए देकर बाहर के कुछ लोग अपने नाम यहाँ के सब कुछ प्रूफ करके सारे बना के आपके देश में IAS अधिकारी तक बन रहे हैं। और ये कब हुआ है? 2003 से 2003 से 2005 से 2013 तक, या 14 के लास्ट, 14 के जब तक मोदी सरकार नहीं आई तब तक ये कांड होते रहे हैं। अब मैं किसी दिन इस बात के कुछ खुलासे करूंगी, आपके पैरों तरफ धरती खिसक जाएगी। और ये ऑफिसर जो है ज़्यादा मिलते नहीं हैं, इनके जो स्टाफ होता है उन्हीं को आंसर करना होता है, बाकी ये सिर्फ तनख्वाह खाने के लिए और जो अंट शंट डीलें होती हैं, मदरसे होते हैं, मस्जिदें होते हैं, उनसे निर्माण के लिए उसमें बाधा ना आए करके ये इसलिए बैठे होते हैं उन पदों में। ठीक है, ऐसे नहीं कहता ज़कात फाउंडेशन कि हमारे लोग भर दो, वो साम दाम दंड भेद से अपने लोग भर रहे हैं। अरे ऐसे ही तुम्हें रिश्वत लेके भरना था तो हम जैसे लोग भर देते, कम से कम हम कुछ अच्छा कार्य तो करते, पढ़े लिखे तो हैं, MBA तो हैं, इन अनपढ़ गवारों को ला रहे हो तुम।
नाम बदल बदल के इनके नाम हिंदू रख के IAS ऑफिसर्स बना रहे हो उनको, तुम क्या क्या बना रहे हो। किसी दिन बिहार की जनता बहुत पछताने वाली है। और आगे कुछ नहीं कहूँगी, आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। ये बिहार की जनता बहुत कुछ, और एक मुख्यमंत्री हैं उनके लड़के के भी कांड बहुत सामने आ रहे हैं, लेकिन अब ये सब इन्हीं लोगों की, ऐसे नूर आलम लोगों की चाटुकारिता में रहते हैं और इन्हीं लोगों के डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करते हैं, इसलिए ये सब होता है। आप प्रत्येक व्यक्ति को योगी जी की भूमिका में आना होगा। देश की रक्षा करने के लिए कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, ना केवल उसको ये कहो। देखिए, अगर मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ है और मैं यहाँ घुसपैठ करके आई हूँ, तो मैं क्यों, मेरे मन में भारत के लिए प्रेम होगा। मेरा प्रेम तो झंडा पकड़ने को वो तैयार नहीं है आदमी नूर आलम, उसके साथ वाला वजीर नज़ीर, वो वहाँ जाके रेलवे जब आपको पुलिस स्टेशन बुलाकर भारत माँ की जय कहलवाना पड़े तो आप समझ लो ये अच्छी निशानी नहीं है, ये अच्छे चिन्ह नहीं है, देश की बर्बादी के चिन्ह हैं ये लोगों को टांगे का काम करने की भी इजाज़त आप कैसे दे रहे हैं। जो आपके देश को, देश में आया है, वो घुसपैठ करके आया है, वो आपके देश में इस तरह के कार्य कर रहा है और वो आप उसको अपने देश में कार्य करने दे रहे हैं। वो आपके देश से पैसा कमा रहा है और आपके भारत की, जब उससे कहा कि भारत की जय क्यों नहीं बोलोगे, तो आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं कहना चाहिए कि भारत में तुम कमा रहे हो, क्यों नहीं बोलोगे तुम भारत की जय। क्योंकि भारत में तुम घुसपैठ करके कमा रहे हो या भारत में पैदा होकर कमा रहे हो, यहाँ के बहुसंख्यकों से कमा रहे हो, और तुम यहाँ भारत की जय नहीं बोलोगे। और उसको सिर्फ इसलिए पुलिस छोड़ दे रही है कि पुलिस उसको सिर्फ इसलिए छोड़ दे रही है कि भाई उसको समझा दिया और आपने समझा दिया और वो 50-55 साल का आदमी समझ गया है। इतने मूर्ख हैं आप प्रशासन में बैठे हुए। वैसे तो आप लड़कियों को भी जेल में डाल देते हैं बिना ये चेक करे कि वो इतनी जल्दी वो ड्राइवर जो है मीडिया कैसे अरेंज कर लिया, 1 सेकंड में वीडियो कैसे वायरल हो गया, और उस लड़की को पहले कौन छेड़ रहा था, उसकी मानसिक हालत जो एबनॉर्मल हुई, जो पागल हुई वो लड़की, वो क्यों इस तरह से हुई, क्या उसको इनसिक्योरिटी है, वो जांच नहीं करी आपने। सिर्फ देखिए, जनता का एक दबाव होता है जो देश हित के लिए होता है। एक दबाव वो जनता भी होती है जो जनता की आड़ में विपक्ष के साथ बैठे देश का अहित कर रही होती है। तो अहित वाली जनता और हित वाली जनता, इन दोनों के दबाव को अलग अलग तरीके से लीजिए। जो राष्ट्र हित चाहती है जनता, वो राष्ट्र निर्माण चाहती है। जो राष्ट्र निर्माण चाहती है उसके दबाव अगर है तो वो आपका साथ देने वाली जनता है प्रशासन का। अगर कभी आपको मोर्चा संभालना होगा तो अपना घर दे देंगे आपको। यहाँ से अगर आपको अपनी चौकी बना के लड़ना है तो यहाँ से लड़िए, आप बेशक लड़िए, क्योंकि हम अपने साथ इसको नहीं ले जाने वाले घरों को। लेकिन आप अगर देशद्रोही लोगों का साथ देंगे, उनकी बात को सुन के लोगों पे कार्रवाई करेंगे, तो क्या होगा, जब ऐन वक्त पे आप किसी अपराधी को पकड़ने जाएंगे ना, ये बुर्का पहन के आपके ऊपर गमले से हमला करेंगे। जैसा पहले भी हो चुका है। कितने DM SDM पे ऊपर से गमले फेंके गए, और वो कौन औरतें थी सबको पता है, जो अवैध निर्माण के लिए आगे से खड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए आप देशद्रोहियों पे और देशभक्तों पे आप अंतर करना सीखिए, और हर किसी की बात पे दबाव पे आके कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप कार्रवाई करते हैं तो जो देशद्रोही होते हैं, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनको आप जब लॉकअप पे नहीं डालेंगे और उनको सज़ा नहीं देंगे, उन पे देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलाएंगे, तो बाकियों को कैसे मिलेगा। उनका बैकग्राउंड चेक करा आपने, उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक करा, कब बना है उनका आधार कार्ड, कब बना है उनका राशन कार्ड, और 4 डंडे मार के पूछा गया कि कहाँ से आए हो। और जो दूसरा वाला था वो बिल्कुल, ये वाला तो बिल्कुल पाकिस्तानी, इसका जो झलक थी बिल्कुल पाकिस्तानी थी, और इधर वाला जो था ये भी बिल्कुल बांग्लादेशी था। क्योंकि बांग्लादेशी जब बॉर्डर पे आ रहे हैं, बिहार के जब बॉर्डर पे आ रहे हैं पूर्णिया वगैरह के, तो ये भोजपुरी में और भोजपुरी एक्सेंट में बात करना सीख जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक है आने वाले समय पे, लखनऊ वालों के लिए भी। इनको पहचानो आप, ठीक है ना। चलिए, इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। अपना कर्तव्य निभाइए राष्ट्र हित में।